दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गोवा में चुनावी तैयारियों में सक्रिय हुए हैं। उनके साथ गोवा प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना भी मौजूद रहीं। जैसे ही केजरीवाल गोवा पहुंचे, उन्होंने बड़ा बयान देकर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही हैं। मैं विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का नया कार्यालय उद्घाटन समारोह में गोवा के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और गणमान्य लोग भारी संख्या में मौजूद थे। उत्साह और ऊर्जा का माहौल पूरे क्षेत्र में नजर आया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लहराते हुए उद्घाटन स्थल को तैयार किया और केजरीवाल का जोरदार स्वागत भी हुआ। केजरीवाल ने मंच पर खड़े होकर सीधे सीधे कहा कि पिछले 13 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस ने गोवा को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। उनके अनुसार भाजपा के शासन में गुंडाराज और गैंगवॉर जैसी घटनाएं बढ़ी और आम जनता अपने अधिकारों से वंचित रही। उन्होंने कार्यकर्ता से अपील की कि अब यह लड़ाई केवल किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ होगी। उन्होंने जोर देकर कहा, आज मई में आम आदमी पार्टी का कार्यालय जनता के लिए खुल रहा है। जो काम सरकार नहीं कर पाई, उन कामों को हम यहां से पूरा करेंगे। अगले 2 हफ्तों में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा, जहां मरीजों की मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध होंगी। केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटेकर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनका खनन व्यवसाय पूरी तरह से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के समर्थन पर निर्भर है। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा और कांग्रेस अलग दिखते हैं, लेकिन असल में दोनों मिलकर ही राज्य की सत्ता चला रहे हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार का कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उनका संदेश साफ था, हम एकला चलो की नीति पर चुनाव लड़ेंगे। मैंने सुना है कि मयम से वो टिकट चाह रहे हैं, तो तब मैंने बोला। सर, दूसरी बात, आप अलायंस के बारे में बात करें, कांग्रेस के ऊपर भी आपके टिका के, बट आपकी लोकल लीडरशिप चाहते हैं कि वो आने वाले भी विधानसभा में अलायंस होके आम आदमी पार्टी या इतनी गोवा की लोकल पार्टी है और कांग्रेस साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। कोई नहीं चाहता। आपकी लोकल लीडरशिप चाहती है। आपकी लोकल लीडरशिप ने आपके लोकल स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट दिया हुआ है। There will be no alliance with Congress under any circumstances। आम आदमी पार्टी, एक चीज बताइए, कौन ये हमें एश्योरेंस, गोवा के लोगों को सबसे ज्यादा धोखा अगर दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। क्या कोई एश्योरेंस दे सकता है कि अब 2017 से 2019 के बीच में 13 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में चले गए, 2022 में 10 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में चले गए। क्या एश्योरेंस दे सकते हैं कि कांग्रेस जो है जीतने के बाद उनका एमएलए बीजेपी में नहीं जाएगा? तो बेसिकली तो कांग्रेस जो है वो होलसेल सप्लाई करती है एमएलए का बीजेपी को। हम बीजेपी की सरकार बनाने में मदद करने का हिस्सा नहीं बन सकते। तो कांग्रेस के साथ किसी किस्म का कोई गठबंधन नहीं होगा। और ये कांग्रेस बीजेपी जो आज मैंने बताया, ये सारा एक सिस्टम है, एक सड़ा गला पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको उखाड़ के फेंकना, एक नया सिस्टम लेके आना है जिसमें गोवा के लोग राज करेंगे, गोवा के लोग डिसाइड करेंगे, गोवा में कौन सा प्रोजेक्ट होगा, गोवा में कौन सा, वो गोवा के लोग डिसाइड करेंगे। गोवा के रिसोर्सेज के ऊपर गोवा के लोगों का अधिकार होना चाहिए, ना कि 13-14 फैमिलीज का। आज गोवा के ऊपर 13 या 14 फैमिलीज का पूरा कब्जा हुआ पड़ा है। गोवा के सारे रिसोर्सेज के ऊपर उनका कब्जा है, सारी लैंड के ऊपर उनका कब्जा है, जितने सरकारी ठेके होते हैं उनके ऊपर उनका कब्जा है। इसको बंद करना पड़ेगा। समारोह में राज्य अध्यक्ष अमित पालेकर, कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश कलंगुटकर, वाल्मीकि नायक, श्रीकेश परब और अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा था। झंडे, बैनर और नारों से माहौल राजनीतिक रूप से गर्मा गया था और केजरीवाल के भाषण के बाद पूरे क्षेत्र में उम्मीद और जोश की लहर दौड़ पड़ी। विश्लेषकों के अनुसार यह आयोजन और केजरीवाल का बयान स्पष्ट संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी गोवा में सत्ता संतुलन को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। मई में कार्यालय सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि आपकी राजनीतिक ताकत और जनता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क का प्रतीक बन गया है। केजरीवाल का गोवा दौरा और मई कार्यालय का उद्घाटन राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। यह आयोजन आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सभी प्रमुख दलों की गतिविधियों को उजागर करता है और राजनीतिक रणनीतियों पर नए सवाल खड़े करता है। स्पेशल डेस्क, राष्ट्र टीवी।